Hello bachcho. In this video we will take contraceptive devices. In the previous video we talked about the population explosion in India as well as in all over the world. The population has been increasing at a very fast rate. So how the population can be controlled? So the population can be controlled by certain methods, and one of this method is a contraceptive devices. Okay. नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. तो सबसे पहले चीज आता है कि क्या होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. तो दीज आर द मेथड्स. जरूरी नहीं है कि हरदम ही ये डिवाइसेस हों, या तो ये मेथड्स होंगी या फिर दीज आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू अवॉइड और प्रिवेंट प्रेगनेंसी. यानी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं या डिवाइसेस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, एंड दोज डिवाइसेस और मेथड्स आर कॉल्ड एज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम ऑन टू दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. कि जो आइडियल, जो सबसे बेस्ट हम जिसको कंसीडर करते हैं कि भाई ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, उसके लिए क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए. तो द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इज दैट इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली. कैसी होनी चाहिए? यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी जो यूज़ कर रहा है वो इजीली इसको यूज़ कर सके. फर्स्ट. सेकेंड, इट शुड बी इजीली अवेलेबल. इजीली अवेलेबल. ओके. तो जब ये इजीली अवेलेबल होगी तो देन each and every person, those who are interested, they can easily take this. Okay. Third thing is it should be effective. इफेक्टिव होनी चाहिए क्योंकि यूज कर रहे हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, तो ये एटेंश्योर कि प्रेगनेंसी नहीं हो. ठीक है. और फोर्थ, रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मीनिंग है कि इफ अ कपल wants that they should not, if the couple do not want pregnancy, then these methods help them not having the pregnancy. But if they want child, then they can be easily get pregnant. तो उस केस में रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि जब तक यूज कर रहे हैं प्रेगनेंसी ना हो, जब यूज करना बंद कर दें तो वापस से प्रेगनेंसी हो जाए. तो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल. एंड फिफ्थ थिंग, दैट इज लीस्ट साइड इफेक्ट. यानी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम होने चाहिए. एंड सबसे मेन चीज़ जो हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड वन ऑफ द थिंग इज ऑल्सो दैट इट डू नॉट इंटरफेयर इन सेक्सुअल डिज़ायर. यानी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ऑफ दिस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ओके. नाउ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला आ जाता है बेटा, दैट इज जिसको हम कहते हैं कि जिसको फर्स्ट हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि दीज आर द नेचुरल मेथड. हमने कहा ना कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेथड्स भी होते हैं बेटा. तो वन इज द नेचुरल मेथड. सेकेंड इज द बैरियर. अब बैरियर में दो बैरियर हो जाते हैं बेटा. वन इज द मैकेनिकल बैरियर एंड सेकेंड इज द केमिकल बैरियर. ओके. नेक्स्ट, जब केमिकल बैरियर है तो उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स की हम लोग बात करेंगे. एंड थर्ड इज द सर्जिकल मेथड. तो देयर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री मेथड्स. वन इज नेचुरल मेथड, सेकेंड इज बैरियर मेथड, and third is the surgical method. Now first we will come on to the natural method. Natural method means without using any contraceptive
chemical or the mechanical devices if to prevent the pregnancy, तो then it is called as natural method. Now natural method किस principle पर based है बेटा? It is based on the principle, it is based on the principle of avoiding, किसको अवॉइड कर रहा है बेटा? चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, यानी प्रेगनेंसी तभी नहीं होगी बेटा अगर ओवम और स्पर्म के बीच में मीटिंग नहीं हो तो ये नेचुरल मेथड क्या करता है? अवॉइड करवाता है कि देयर इज अ चांसेस, देयर इज अ मीटिंग बिटवीन द ओवम एंड द स्पर्म. नाउ नेचुरल मेथड में देयर आर वेरियस मेथड, उसमें हम लोग वन बाय वन करेंगे. द वेरी फर्स्ट मेथड इज द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है बेटा? पीरियोडिक मतलब एक टाइम पीरियड पर, एब्स्टिनेंस मतलब कि एक तरह से एब्सेंट करना यानी कि नहीं होना. अब अपन लोगों ने वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. हम लोगों ने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन करा था तो मेंस्ट्रुअल साइकिल करी थी बेटा. और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आप लोगों को बताया था 1 से 5 डे तो चलता है मेंस्ट्रुअल फेज, है ना बच्चे, और 6th to 14th डे चलता है बेटा जिसको हम कहते हैं दैट इज द फॉलिक्यूलर फेज. और 14th डे होता है बेटा ओवुलेशन, ठीक है. और फिर 14th to 28th डे जो चलता है वो होता है ल्यूटम फेज. अब इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है बेटा ओवुलेटरी फेज. तो हमें ये पता है ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस किस पर डिपेंड करता है और किस तरह से करा जाता है. तो फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर लें तो फ्रॉम 10th डे टू 17th डे, यानी 10th डे से लेके 17th डे के बीच में इफ द कपल अवॉइड इंटरकोर्स या फिर मेटिंग, अगर कपल मीटिंग अवॉइड करें बिटवीन द 10th to 17th डे तो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. ओके, यानी इस पीरियड में कपल शुड अवॉइड द कॉइटस. अब वाई? तो पहला चीज है बेटा कि 10th इसलिए कहा है कि समटाइम द मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज ओवुलेशन अकर ऑन द 14th डे, इट मे अकर ऑन द 13th डे. ओके, मीन्स ओवुलेशन 13th 14th 15th कभी भी हो सकता है बेटा. सेकेंड पॉइंट हम लोग ये लेके चलते हैं कि जो ओवा है, ओवम जो होता है वो सरवाइव करता है 24 आवर्स और स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट सरवाइव करता है 3 days. तो सपोज अगर 14th डे ओवुलेशन हो रहा है और मेटिंग 3 days पहले यानी 11th डे पे अगर हुई तो द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज देयर. एंड इवन द ओवुलेशन अगर हो रहा है 14th डे को और आफ्टर 3 days अगर या 4th डे या 15th को या 16th को मेटिंग हो रहा है तो द चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी इज हाई. तो दैट्स वाई पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मीन्स दैट इज फ्रॉम 10th to 17th डे द मेटिंग हैज बीन अवॉइडेड. मेटिंग अवॉइड किया जाता है टू रिड्यूस the chances of fertilization. So this is the first method that is called as periodic abstinence. Second method जो होता है that is withdrawal method और coitus interrupts.
coitus interrupts. Withdrawal or coitus interrupts method. In this method, what is it? So it is the another method of the which we can include in the natural method. In this, the male partner you simply के withdraw his penis. Withdrawal method है बेटा. Withdraw his penis. कहाँ से बेटा? From the vagina before ejaculation. What is ejaculation? You know, ejaculation is the release of semen, है ना? Through penis is called as ejaculation, and ejaculation is usually done in the vagina. तो जब vagina में ejaculate कर रहे हैं तो the chances of the sperm to reach to the ova is more. तो before ejaculation, if the male partner withdraw his penis, तो this is called as withdrawal method या फिर coitus interrupts. Coitus means mating और interrupts मतलब interrupt कर दिया, रोक दिया. तो जब मेटिंग को बीच में ही रोक दिया जाए तो बिफोर इजैकुलेशन, जस्ट बिफोर, आई शुड से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन. तो दिस इज द अनदर मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी. द थर्ड वन इज द लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है बेटा? सिंपली वर्ड याद रखना. दो इस साल ये वाला आ गया है क्वेश्चन, बट इट में अगेन कम, है ना? ये फिर वापस आ सकता है, नीट में आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है. एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन. अब बेटा मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा. मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि नो ओवुलेशन. ठीक है, तो जब नो ओवुलेशन तो मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट. अब ओवुलेशन क्यों नहीं हो सकता? कब नहीं हो सकता बेटा? जब FSH का अमाउंट लो हो, है ना, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकता. अब FSH लो क्या लीड करेगा? नो ओवुलेशन. अब ये FSH का अमाउंट लो कब होता है? तो अगर जब मदर फीड करवाती है यंग वन को, ठीक है, तो जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन. पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी. जब आफ्टर पार्चुरेशन ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन, यानी बच्चे के जन्म के बाद मदर क्योंकि जो इन्फेंट होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो टोटली मदर मिल्क पर फीड करता है. और एवरी टाइम वेन एवर द बेबी इज फीडिंग ऑन मदर मिल्क, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बेटा. और जब तक ऑक्सीटोसिन का लेवल ब्लड में हाई रहता है तो FSH का लेवल लो रहेगा बेटा. तो जब FSH का लेवल लो रहेगा तो ओवुलेशन नहीं होगा. ओवुलेशन हुआ तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. और ये क्योंकि लैक्टेशन के टाइम में हो रहा है, यानी जब मदर फीड करवाती है उस टाइम में हो रहा है और मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमेनोरिया. तो लैक्टेशनल एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, किस फैक्ट पर? बिकॉज देयर इज नो ओवुलेशन. नो ओवुलेशन क्यों? बिकॉज मदर इज लैक्टेटिंग, है ना, यानी कि मदर इंटेंस लैक्टेशन करवा रही है, दैट्स वाई उसके अंदर ओवर रिलीज नहीं हो रहा. तो ड्यूरिंग दिस फेज, यानी इस फेज में भी द चांसेस ऑफ कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी, इज नील. ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करवाएगी बेबी को, जब तक मिल्क फीड करवाएगी, तब तक चांसेस आर वेरी लो. बट इट में मैक्सिमम 6 month,
ये मैक्सिमम कितना होता है बेटा 6 मंथ का। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी लेडी ओवुलेशन नहीं हो, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो एंड द अमाउंट ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, कि कितने टाइम फीड कर रहा है बेबी और कितना इंटेंस अगर हो रहा है तो उस केस में आता है। ये बेटा सारे नेचुरल मेथड थे जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, नो साइड इफ़ेक्ट। लेकिन द परसेंटेज ऑफ प्रिवेंशन इज लेस, यानी इफेक्टिव जो है वो कम इफेक्टिव है। कम इफेक्टिव का मीनिंग हुआ कि इफ सपोज द मेल पार्टनर इज नॉट एबल टू विड्रॉ, तो इट रिलीजेज द स्पर्म और द सीमन इनटू द फीमेल ट्रैक्ट एंड इट मे रिजल्ट्स इनटू द प्रेगनेंसी। लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी इवन दो द मदर इज लैक्टेटिंग और इवन द मदर इज फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग बट स्टिल ओवा इज रिलीज, तो देन द चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी इज हाई। Periodic abstinence, if the female get confused about its menstrual cycle, अगर उसे menstrual cycle का डेट्स नहीं याद रही तो भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस। तो लीस्ट साइड इफेक्ट है बट इफेक्टिव लेस है। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड एज द बैरियर मेथड। नाउ देयर आर वेरियस बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड है एज अ नेम इंडिकेट, तो ये किस प्रिंसिपल सॉरी ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल टू प्रिवेंट, है ना, और टू स्टॉप द स्पर्म। स्पर्म के लिए बैरियर का काम करेगा बेटा। तो बैरियर मेथड के अंदर ओवम और स्पर्म को स्टॉप द स्पर्म एंड ओवम टू फिजिकली मीट। ओके, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं फिजिकली मीटिंग को प्रिवेंट करता है बाय द बैरियर मेथड। नाउ बैरियर मेथड्स जो होते हैं दे आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। तो सिंपली हम लोग लेते हैं कि बैरियर मेथड फॉर मेल, द बैरियर मेथड फॉर मेल इज कॉन्डम। कॉन्डम जो है बेटा इट इज मेड अप ऑफ वेरी थिन रबर का और लेटेक्स। इट इज मेड अप ऑफ आइदर रबर और लेटेक्स, वेरी थिन लेटेक्स शीट यूज होती है बेटा, which is used to cover the penis. It is used to cover the penis during mating. ठीक है, तो जब कवर हो जाएगा पेनिस तो इवन इजैक्यूलेशन does not allow the semen to enter into vagina. तो सीमन किधर नहीं जा पाएगा बेटा? वेजाइना में नहीं जा पाएगा ड्यू टू द दिस लेटेक्स शीथ। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्डम। कॉन्डम जो है बेटा इट इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द मेल ऑल्सो एंड कॉन्डम्स आर अवेलेबल फॉर द फीमेल्स ऑल्सो। फीमेल्स के लिए भी कॉन्डम है बेटा। इन आवर बुक इट इज गिवन द डायग्राम 4.1b 4.1b डायग्राम दे रखा है बेटा। एंड फीमेल के लिए जो कॉन्डम होता है दैट इज कॉल्ड एज फेमिडोम। ओके, फीमेल के लिए कॉन्डम तो उसके लिए वर्ड बनता है फेमिडोम। तो इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द नेम ऑफ फेमिडोम। नाउ द कॉन्डम इज द बेस्ट कंसीडर्ड मेथड, it is considered as the best barrier method. Why it is considered as best method? The very first कि it is easily available. हमने कहा था आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो it is easily available. Second thing, it is easy to use. Third thing, it is if a person wants कि the pregnancy should be there तो शुड नॉट यूज कॉन्डम। नेक्स्ट थिंग है बेटा इफेक्टिव है और
side effects, no side effect. And last thing is that it do not interfere in any of the sexual desire, कोई sexual desire में भी interfere नहीं करते. That's why पहला best method है, because it is a ideal contraceptive method. Second thing, this is the only method by which the STDs or STI are prevented. STDs मतलब sexually transmitted diseases and STI मतलब sexually transmitted infection. तो condom prevent the sexually transmitted infection, also condom prevent the sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases में usually हम लोग AIDS, hepatitis लेते हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसके अंदर गोनोरिया, सिफिलिस, ऑल दीज वी विल स्टडी, उसको भी ये प्रिवेंट करता है यानी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग दैट इन्फेक्शन. दैट्स वाई द कॉन्डम इज कंसिडर एज बेस्ट मेथड. ओके, सेकेंड जो होता है बेटा, उसके अंदर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एडिशनल बेनिफिट ये हो गया कि ये STIs और एड्स को प्रिवेंट करती है. थर्ड थिंग आता है बेटा, दीज आर डिस्पोजेबल, है ना. तो सबसे पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम जो है कॉन्डम इज निरोध. In India, it is it prevent conception and Nirod is the popular brand of the condom for the male. Okay. Now we come on to the another barrier methods. तो another barrier methods के अंदर आते हैं बेटा diaphragm, cervical caps, walls. ये तीनों ही मेथड जो है बेटा, डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्स, दीज आर लाइक दिस डायफ्राम इज लाइक दिस, इस तरह का मेथड होता है बेटा. सर्विकल कैप इज ऑल्सो अ स्लाइटली लाइक दिस विद द थिक एजेस, इस तरह से थिक एजेस की तरह होता है. वॉल्ट इज ऑल्सो लाइक दैट. तो दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ रबर. ये भी किसकी बनी होती है बेटा, रबर या लेटेक्स की बनी होती है. ठीक है, ये कहाँ इंसर्ट की जाती है, दे आर इंसर्टेड इन द वेजाइना. ठीक है, कहाँ इंसर्ट की जाती है, वेजाइना में इंसर्ट की जाती है टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस, यानी मेटिंग के दौरान में सर्विक्स को कवर करने के लिए. सेकेंड थिंग इसका ये इंपॉर्टेंस है, इट इज़ रीयूजेबल. ये क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है कि नेम द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विच कैन बी रीयूजेबल, जिसको रीयूज कर सकते हैं, यानी कि वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन. ओके, अब इसके अलावा बेटा ये ब्लॉक तो करते ही हैं और रीयूजेबल भी है. इसके अलावा सर्टेन बैरियर मेथड्स जो आते हैं, तो हमने ये पढ़ा था बेटा कि मैंने आपको बताया था बैरियर मेथड में हम मैकेनिकल करेंगे. अभी हम लोगों ने ये मैकेनिकल मेथड करे हैं बैरियर मेथड में. नाउ वी कम ऑन टू द अनदर मेथड, दैट इज द केमिकल बैरियर मेथड. तो केमिकल बैरियर मेथड in the chemical barrier method we can use or the person can use certain spermicidal, कहीं पे भी वर्ड मतलब साइड आता है. साइड का मतलब होता है टू किल, जैसे हम कहते हैं ना सुसाइड. स्यू मतलब सेल्फ, साइड मतलब किल, अपने आप को मारना. होमिसाइड, होमी मतलब ह्यूमन बीइंग, साइड मतलब मारना, ह्यूमन बीइंग को मारना. तो ऐसे वीडिसाइड, वीड्स को किल करना. पेस्टिसाइड, पेस्ट को किल करना. ऐसे ही स्पर्मिसाइड, स्पर्म्स को किल करना. तो these some of the spermicidal creams are present in the market or in the form of jellies. They are present and the foam
तो these are the spermicidal jellies, creams and foams which are used along with the mechanical barrier. मैकेनिकल बैरियर के साथ में इन्हें भी यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. किस लिए? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ contraception. Okay, now another effective method जो आता है बेटा that is IUDs. IUD का फुल फॉर्म है इंट्रा यानी विद इन, यूटराइन यानी यूट्रस में, डिवाइसेस. इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस यानी कि these are the certain devices which prevent the physical meeting of sperm with the ovum. ठीक है, तो अब these methods जो होता है ये devices has to be inserted by doctors or expert nurses. इन्हें केवल एक्सपर्ट नर्स और डॉक्टर्स ही इंसर्ट कर सकते हैं बेटा. किधर इंसर्ट करना होता है? इन द यूट्रस. कहाँ से? थ्रू वेजाइना. वेजाइना से यूट्रस में, क्योंकि इंट्रा है ना, इंट्रा मतलब विद इन, यूट्रस मत यूट्राइन मतलब यूट्रस. डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस विच आर इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस. So these devices are inserted in the uterus by doctor or by the expert nurses. Okay. Now IUDs जो होते हैं उनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं? सबसे पहला IUD हम कह सकते हैं कि नॉन मेडिकेटेड. सेकेंड IUD जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉपर रिलीजिंग IUDs, copper ion releasing IUDs, and third is the hormone releasing IUDs. तो तीन तरह की IUD हो गई बेटा. वन इज द नॉन मेडिकेटेड, सेकेंड इज कॉपर रिलीजिंग IUDs एंड थर्ड इज द हार्मोन रिलीजिंग IUDs. तो द फर्स्ट इज द नॉन मेडिकेटेड IUDs में अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो the non-medicated IUDs is the lips loop. What it is? It is lips loop. ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है कि which is the non-medicated IUDs, तो the answer will be lips loop. Copper releasing IUDs के अंदर बेटा जो एग्जाम्पल्स आते हैं, वन इज द कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375. ओके, मल्टी लोड 375. अब सिंपली क्वेश्चन इसके अंदर क्या आते हैं बेटा? वाई दे आर कॉल्ड एज कॉपर टी, कॉपर 7? तो एक्चुअली जो कॉपर टी होती है इट इज़ अ टी शेप स्ट्रक्चर. अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये टी शेप स्ट्रक्चर होता है बेटा एंड इट इज़ हैविंग अ लॉन्ग थ्रेड. तो दिस टी शेप स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ कॉपर विच रिलीजेज अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कॉपर आयन. अब ये कॉपर आयन क्या करते हैं बेटा? तो कॉपर आयंस क्या करेंगे बेटा? सबसे फर्स्ट थिंग, दिस कॉपर आयन दे सप्रेसेस. किसको सप्रेस करते हैं बेटा? पहली चीज स्पर्म मोटाइलिटी, यानी स्पर्म का जो मूवमेंट है. एज आई टोल्ड यू, स्पर्म मूव करते हैं थ्रू द वेजाइना, गोज टू द फेलोपियन ट्यूब और अल्टीमेटली वहां तक रीच करते हैं. तो इसमें स्पर्म की मोटाइलिटी रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो जब स्पर्म की मोटाइलिटी रिड्यूस हो गई और दूसरा रिड्यूसेस या सप्रेसेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म. स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी ये क्या कर देते हैं बेटा? रिड्यूस कर देते हैं. तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? स्पर्म विल नॉट बी एबल टू रीच द ओवम.
और अगर ओवम तक पहुंच गया, पहले तो पहुंचेगा नहीं, और अगर पहुंच गया तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कॉज कर पाएगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉपर रिलीजिंग आईओडीज। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वो हार्मोन क्या होते हैं बेटा? देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है बेटा। अब ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज क्या करते हैं? तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज का काम होता है, ये किस तरह से प्रिवेंट करते हैं? तो पहला चीज, इट मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। सॉरी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, अब इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा बेटा। दूसरा, इट मेक्स सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म, यानी सर्विकल रीजन में अगर स्पर्म रीच करते हैं तो वो सर्विक्स रीजन में ही स्पर्म को किल कर दिया जाता है, यानी वो होस्टाइल हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई दे प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अब एक क्वेश्चन यूजुअली ये आता है कि विच इज द बेस्ट और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, विच इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल है? तो उसमें आंसर आएगा बेटा आईयूडी इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्यों आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? बिकॉज इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बाय इन इंडिया एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसके पीछे रीजन है बेटा कि वंस इट इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस इट कैन बी वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी इट can work for the 5 years also, for the 3 years also, 2 years also, it depends on कि which type of the IUDs the person is choosing for, है ना। सेकेंड थिंग होता है कि बार बार इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इंसर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वंस इट इज़ इंसर्टेड इट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेकेंड, द चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी बहुत नील हो जाते हैं, कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बाय यूजिंग द IUDs अगर प्रेगनेंसी हो जाए। थर्ड थिंग है कि इट डज नॉट इंटरफेयर द सेक्सुअल डिजायर ऑल्सो, दैट्स वाई इट इज कंसिडर एज द वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया बाय द फीमेल हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी, ठीक है, और टू मेंटेन द स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन। दो बच्चों के बीच में अगर वो लोग स्पेस रखना चाहते हैं, यानी फर्स्ट चाइल्ड हो जाए उसके 3